मैं कह रहा था, एक घटिया रिलेशन में पड़ के तुम ना अपने आप को एक चूतिया की उपाधि दे चुके हो। मतलब माथे के ऊपर लिखवाए घूम रहे हो, हम एक नंबर के गांडू इंसान है, चूतिया इंसान है, हमें यूज करके जाओ। ठीक है, तो कौन तुम्हारा यूज नहीं करेगा? ठीक है, जिसके जैसे तुम यूज करने के लायक होगे ना, वैसे तुम्हारा यूज करके चला जाएगा। जैसे तुमने छोटी सी उम्र में रिलेशन में चले गए, बंदी से प्यार कर लिया, तो तुम्हारी गांड मार के जाएगी ना, क्योंकि तुम्हें नए नए रिलेशन में क्या होता है, यही चीजें तो समझने वाली होती है। अब तुम्हारी बंदी तुमसे बात क्यों करना चाहिए? जैसे तुम्हारी बंदी है तो तुमसे बात वो क्यों कर रही है? उसका कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो उसका प्रॉफिट हो रहा होगा ना। अब जैसे मैं लड़का हूं, मैं किसी लड़की से बात करूं, कुछ तो मेरा प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि इस दुनिया में बिना मतलब के प्यार सिर्फ आपके माँ बाप करते हैं। तीसरा इंसान कोई भी अगर आपसे प्यार करता है, आपसे बात करता है, तो वो सिर्फ आपका यूज लेने के लिए बात करता है, उसके अलावा कोई मकसद नहीं है। अब जैसे कोई भी लड़का एक लड़की से प्यार करता हो, किस लिए करता है? वो फिजिकल होने के लिए, सेक्स कर। तुम्हें ऐसा लगता है तुम प्यार में इतना अंधी हो जाती हो कि बस सर्वोपरि मान लेते हो कि बस सब कुछ तुम ही हो, हमारे प्राणनाथ हो, स्वामी हो, मालिक हो, और दुनियादारी का सब कुछ उसी को समझते हो। तो ये चीजें गलत है। अगर इन सब चीजों के पीछे भागोगे, तुम्हारी जिंदगी नष्ट हो जाएगी, गंडू कहलाओगे तुम आने वाले टाइम में। तुम समझाना चाहते हो, जैसे मान लो तुम्हारी बंदी उससे बात नहीं कर रही, इग्नोर कर रही, ठीक है, वो किसी थर्ड पर्सन से आके बात करने लग गई या करने लग गया, किसी को फॉलो कर लिया, किसी की पोस्ट को लाइक कर, तुम्हारी गांड के चीथड़े उड़ने लग जाते हैं। भैया आप भस्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, हम मर जाएंगे, संसार उजड़ चुका होता, तुम्हें ऐसा लगने लगा था। बट एक्चुअल में देखा जाए तो तुम्हारी जिंदगी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अभी के टाइम पे आपको लगता है कि तुम किसी को समझाओगे वो तुम्हारी बात मानेगा, इम्पॉसिबल, नहीं मानेगा। अगर तुम ज्यादा देर तक किसी को समझाती रही या समझाते रहे, तो तुम खुद को समझाने के लायक नहीं बचोगे। ठीक है, अब तुम्हें पता है 101% सामने वाली बंदी या बंदे की गलती है, फिर भी तुम मानते हो, इसलिए कि तुमसे बात करती रहे, ठीक है, तुमसे रिलेशन ना तोड़े वो, ठीक है, तुमसे मिलने आती रहे, तुम्हें किस करती रहे, हक करती, इस उम्मीद पे तुम जिंदा हो। अबे अपने फ्यूचर को कब देखोगे? कब तुम अपने सपने पूरे करोगे? तुम्हारे मॉम डैड के भी कुछ तो सपने होंगे कि खाली तुम्हें पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया कि तुम अपने बाप के ऊपर केस कराओगे, जेल कचहरी के चक्कर कटवाओगे, इसलिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। इसलिए फटे पुराने खुद कपड़े पहनकर तुम्हें अच्छा ब्रांड के जूते पहनाए, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहने, इसी दिन के लिए, यही दिन दिखाओगे तो उन्हें तुम। देखो मैं ना तुम्हें अपने रिलेशन का 8-10 साल का निचोड़ तुम्हें बता रहा हूँ, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। एक बंदी अगर तुमसे बात कर रही ना, वो सिर्फ तुम्हारा यूज करना चाहती है, या एक लड़का तुमसे, कोई भी लड़का XYZ तुमसे बात करना चाह रहा है ना, या करता है कंटिन्यू तुमसे बात कर रहा है, तुम उसके साथ रिलेशन में, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यूज ही ले रहा है। 5% कह रहा हूँ, 5% तो बहुत हो गए, 3% या 2% लड़के ऐसे हैं जो तुमसे मतलब दिल से प्यार करते हैं, और तुम उनका चूतिया काट के चली जाती हो। शर्म नहीं आती कभी? मतलब शीशे में तुम खुद से नजरें कैसे मिला लेते हो कि यार हम एक बंदे को कैसे धोखा दे सकते हैं? एक बंदे ने हमारे साथ इतनी उम्मीदें जोड़ रखी, बड़े बड़े, तुम पहले उसे सपने दिखा लेते हो कि बेबी हम छोड़ के नहीं जाएंगे, शादी करेंगे तुमसे, ठीक है, अपनी सात एक जन्म की तुम्हारी बात नहीं होती, 7 जन्मों तक की तुम बातें मतलब बताने लग जाते हो, उसको बड़े बड़े सपने दिखाने लग जाते हो। और जब सपने टूटते हैं ना, तो वो झेल नहीं पाता, या तो बंदा सुसाइड कर जाता है या पागल हो जाता है। उसके जिंदगी में सिर्फ दो काम होते हैं, ठीक है ना। और अगर कुछ मतलब 2-4-10% ऐसे तो जो मतलब मोटिवेशन मोटिवेशन जिंदा हो जाते हैं, कहने मतलब उन्हें अपनी लाइफ समझ में आ जाती है। ठीक है, तो किसी लड़की के पीछे नहीं भागना, किसी लड़के के पीछे नहीं भागना। देखो सिंपल सा फंडा तुम्हें बताता हूँ, मेढक को चाहे तुम उठा के सोफे पर बिठाओ, अपने बेड पे बिठाओ, बिस्तर पे बिठाओ, अच्छे सोने का मतलब वो तुम सोफा बना लो, कुर्सी बना लो, उस पे बिठाओगे ना, उसकी आदत क्या है? गटर में कूदने की, वो कूदेगा ही कूदेगा। तो ऐसे तुम्हारी बंदी, ऐसे तुम्हारा बंदा, जितना मर्जी उसे तुम समझा लो कि बेबी यार प्लीज इस लड़के से बात मत करो या इस लड़की से बात मत करो, मुझे दुख होता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, वो समझेगी ही नहीं। जितना तुम मना करोगे ना, वो बंदी या बंदा उसी से बात करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता तुम्हारी गांड फटती है, क्योंकि तुम्हारे लंका में आग लगती है उससे बात करने से, ठीक है, तो वो करेगा ही करेगा। और एक चीज और, अपने मन को बताओ, अपने दिमाग को ये चीज बताओ कि कर्मा ना पीछा नहीं छोड़ता। जो मर्जी, जितना मर्जी आप अच्छे हो, जितना मर्जी आप बुरे हो, ठीक है, अगर आपके बुरे कर्म है तो आपको बुरे कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपके अच्छे कर्म में आपने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का चीट नहीं किया, ठीक है ना, तो वो आपके अच्छे कर्म है, वो कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। महाभारत के भीष्म माँ गंगा के पुत्र हैं, ठीक है, कर्म ने उनको नहीं छोड़ा, ठीक है, तो तुम्हें कैसे छोड़ देगा? तो अभी आपके पास अच्छा टाइम है, सुधार लो, संभाल लो खुद को, ठीक है, अच्छे कर्म करते रहो, बुरे कर्मों में कुछ नहीं रखा।